एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं 2 पीएचडियां। किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की हैं और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया, बहुत कुछ इनके साथ किया गया, लेकिन फिर भी ये जमा होते, फिर भी जमा होते। ना इनकी अजानों में फर्क आया, ना इनकी नमाजों में फर्क आया, ना इनके चेहरों पर फर्क आया, फिर वही तरोताजी आ जाती है। ये कैसी डाल है, ये कैसा दरख्त है कि इसकी हर शाख को तोड़ा जाए फिर भी हरियाली बाकी रहती है, फिर भी हरियाली बाकी रहती है। ये कैसा दरख्त है? तो इस मुसलमान ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वजह क्या होगी, तुम बताओ। उस यहूदी आलिम से पूछा कि वजह क्या होगी कि बार बार हरियाली फिर आती है, इसकी शाखों को तोड़ने के बाद भी फिर हरियाली आती है। वो यहूदी कहता है बुरा ना मानो, मेरा रिसर्च ये कहता है ये 1000 टुकड़ों में बट जाएं, लेकिन जब नामे मोहम्मद की बात आती है फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये गुंबदे खजरा का नाम आता है फिर जमा हो जाते हैं। और मैंने देखा है मेरे अजीजों, प्रैक्टिकली देखा है, जब वो पाखंडी कुत्ता मेरे नबी की शान में भौंक रहा था और गुस्ताखियां कर रहा था, हमारा दिल जल रहा था, हमने बड़ी दूर से आवाज लगाई थी और यकीनन हर मुसलमान के दिल की आवाज थी। हम अपनी जान मेरे मुस्तफा के नाम पर फिदा करने को तैयार हैं। आग में कूदना कोई आम बात नहीं, और मैं समझता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए कूदना कोई बड़ी बात भी नहीं, बड़ी बात भी नहीं हुजूर के नाम पर। और ना ही हम अपनी कोई करामत और ना ही कोई अपने करिश्मे दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं मरना है तो मर जाएं उस नाम पाक पर, कोई बात नहीं, मरना है तो मर जाएंगे। लेकिन आपको ये बात मैं बता रहा हूं कि जब उन जालिमों को ललकारा गया, उन कुफार और मुशरिकीन को ललकारा गया, तो आपने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में जो बेदारी आई, हर तरह का नौजवान खड़ा हो गया। किसके नाम पर खड़ा हुआ? मेरे नाम पर नहीं, वो आमिना के लाल के नाम। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से मुझे खत भी आए, मैसेजेस आए, टेलीफोन आए, पूरी दुनिया भर से। अब मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी, हमारा जिनसे कोई फिक्री ताल्लुक ही नहीं, उन जमातों के भी बड़े बड़े सरदार, दूसरे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े उलमा, वो सब जिनसे हमारा शदीद तरीन इख्तिलाफ है, उन लोगों ने भी कहा मौलाना आप बरेलवी हो, हमें पता है आप बरेलवी, हमें पता है हमारा आपसे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नाम की इज्जत के लिए आप खड़े हैं, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी जमात भी खड़ी नजर आएगी।